एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इसरो की तरफ से आ रही है। चंद्रयान 2 के बाद अब इसरो का फिर से सैटेलाइट लॉन्च वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया है। PSLV C-47 के साथ अब कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया जाएगा। इसमें ये जो कार्टोसैट 3 है वो प्राथमिक लोड होने वाला है, पर सेकेंडरी लोड वो होंगे 13 नैनो सैटेलाइट, और ये सारे के सारे अमेरिकन कंपनीज के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट है, यानी कि अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, नैनो सैटेलाइट्स हैं, और इनको सेकेंडरी पेलोड की तरह लॉन्च किया जाएगा। कार्टोसैट 3 एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, या इसको आप सर्विलांस वाली सैटेलाइट भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने दुश्मन देश की टेरिटरी पे भी नजर रख सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी किया जाता है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो लगभग 506 किलोमीटर होगा, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही इसको लॉन्च करना है, बैठाना है, और यह लॉन्च 25 नवंबर 2019 को होगा। इसरो के मुताबिक यदि वेदर कंडीशन सब अच्छी रहती हैं तभी जाके ये लॉन्च परफॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा 2 और सैटेलाइट के साथ इसरो आया है जो कि दिसंबर में लॉन्च होने वाली हैं। इनको RISAT कहा जाएगा। इसमें पहली सैटेलाइट है RISAT 2BR1 और दूसरी सैटेलाइट है 2BR2। इनके साथ भी विदेशी सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाएगा, पर अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ये कौन कौन सी सैटेलाइट होने वाली हैं। केवल जो अपडेट आई है वो 25 नवंबर 2019 की लॉन्च की अपडेट आई है, जिसमें कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये 3rd जनरेशन की सैटेलाइट है और इसके द्वारा इतने अच्छे कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई चीजें भी आपस में डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं। वहीं बात की जाए राफेल के नेवल वर्जन की, तो फ्रांस के नेवी के चीफ का भारत दौरा चल रहा है, और एक समारोह में उन्होंने कहा कि भारतीय नेवी चीफ से जब उनकी वार्तालाप हुई तो उन्होंने उनको यह बताया कि राफेल M जो कि नेवल वर्जन है वो किस प्रकार काम कर रहा है और कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फ्रांस में अभी 42 प्रकार के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, और फ्रेंच नेवी के चीफ का यह कहना था कि वो इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो आप एक तरह समझ सकते हैं कि फ्रांस के नेवी और नेवल चीफ राफेल की पैरवी कर रहे हैं, और हो सकता है कि भारत को वो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट पुश भी करें। पर इंडियन नेवी का अभी कोई इस प्रकार का प्लेन लेने का विचार नहीं है। भविष्य में कोई रिक्वायरमेंट जब डेवलप होगी तो वो नेवी के हिसाब की डेवलप हुई रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इसके अलावा फ्रांस की नेवी चीफ ने यह भी कहा कि भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में एक इंडियन ओशन में पेट्रोल एक्सरसाइज होगी जो कि अगले साल होने वाली है, या इंडियन ओशन के उस पार्ट में जहां पर फ्रेंच नेवी का प्रभुत्व है, यानी कि ऐसे आइलैंड जो कि फ्रांस के कब्जे के कहलाते हैं या फ्रांस का वहां पर प्रभुत्व है, उसके आसपास यह पेट्रोल एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी। वहीं बात करें S-400 की, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि 15% इसकी पेमेंट की जा चुकी है भारत द्वारा रशिया को, और अब रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के CEO का भी एक नया बयान सामने आ गया है जो कि दुबई एयर शो 2019 में दिया गया। उनका यह कहना था कि भारत के लिए जो S-400 बनने हैं उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे S-400 जो कि भारत को डिलीवर किए जाएंगे उनको प्रोडक्शन में डाल दिया गया है, और इसका काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के द्वारा पेमेंट की गई है और रशिया को वो रिसीव भी हो गई है, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि इस पेमेंट का फिगर क्या था। पर हम लोगों ने खबरों में यह सुन लिया है कि लगभग 15% की पेमेंट रशिया को एडवांस में की जा चुकी है S-400 के लिए। वहीं बात करें कश्मीर की और स्टोन पेल्टर्स की, तो जब से धारा 370 हटाई गई है तब से लगभग 191 घटनाएं स्टोन पेल्टिंग की हो चुकी हैं। लोकसभा में जब एक रिपोर्ट दी गई तो उसमें इन आंकड़ों को जाहिर किया गया, दिखाया गया, और इसके अलावा 665 स्टोन पेल्टर्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है इन स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं की वजह से। इसके अलावा अगर बात की जाए 4 अगस्त से पहले की, 4 अगस्त 2019 से पहले की स्टोन पेल्टिंग की, तो उस समय तक 361 स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हो चुकी थी, पर उसके बाद अब तक लगभग 191 इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि स्टोन पेल्टर्स को जो उनकी गिरफ्तारी है वो काफी बड़ी संख्या में हुई है। इससे यह पता चलता है कि वहां पर प्रशासन अब कितना ज्यादा सख्त हो चुका है। पर स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं की अगर बात की जाए तो वो 5 अगस्त से जितनी पहले थी लगभग उतनी ही अभी भी रही हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।